बिल्कुल नहीं चलेगा। हमने हर पार्टी को अप्रोच किया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। मैं कोई पॉलिटिकल बात यहाँ से नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरीके की, क्योंकि आज हमारा गणतंत्र दिवस है। मैं किसी तरीके की पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मोटिव हमारी संस्था का नहीं है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो। हमने चारों बड़ी पार्टियों को चिट्ठी लिखी। हमारे लड़के उनके ऑफिस के बाहर दिन भर खड़े रहे, उनसे अपॉइंटमेंट मांगा उनसे। हमें आज तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। हमने हर पार्टी को बोला अपने मैनिफेस्टो के अंदर शराब को बंद करने के लिए आप पहल करिए, हम आपके साथ हैं। आप हमारी शक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं। शराब से पूरा प्रदेश प्रभावित है, खास तौर से महिलाएं, गरीब महिलाएं प्रभावित हैं। आप बहुत आराम से कह देते हैं साहब एक मंच से कि साहब गरीबों को गैस देने के लिए कि साहब चूल्हे पे वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, आप गैस सब्सिडी छोड़। लेकिन आप ये कभी नहीं कहते हो कि साहब शराब बंद करो। आप शराब की हानियां देखिए। गुजरात में सन 70 से शराब बंद है। आज गुजरात को हिंदुस्तान का मॉडल प्रदेश बताया जाता है, तो ये पूरे हिंदुस्तान में शराब क्यों नहीं बंद करते हो भाई? किसने मना किया आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर शराब बंद कर दें? बिहार ने एक एग्जाम्पल सेट किया शराब बंद करके। आज आप देखिए कि बिहार ने तरक्की करना शुरू कर दिया। आप रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल रहे हो, उसमें पैसा खर्च हो रहा है। आप अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हो, आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि आप शराब पी के गाड़ी मत चलाइए, लेकिन शराब नहीं बंद करो। हमारी उम्मीद संस्था ने एक रैन बसेरा लगा रखा था रोड पे। वहाँ पे कुछ रईस जादों ने शराब के नशे में 5 मौतें हुई थी। 5 लोगों को कुचल दिया शराब के नशे में। साहब आपने पूरे शहर से रैन बसेरे हटा दिए, गरीबों का आसरा जो रैन बसेरे थे वो हटा दिया आपने। और आप कहते हो साहब नगर निगम के जो रैन बसेरे हैं वो पूर्ण है गरीबों के लिए। अब आप हमें बताइए साहब अगर वो पूर्ण थे तो उसमें 120 आदमी उस रैन बसेरे में क्या कर रहा है? अगर आपके नगर निगम के रैन बसेरे पर्याप्त थे उसके बाद, लेकिन आपने शराब पे कोई एक्शन नहीं लिया। जो जिसका कारण था वो एक्सीडेंट, उस पे आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने एक्शन लिया कि साहब रैन बसेरे ही हटा दो, झंझटी खत्म, अब शराब पी के खूब चलाओ गाड़ी और खूब रोड के ऊपर रोड रैश करो। इसी कारण से हमारी शराबबंदी संघर्ष समिति ने जब किसी तरीके का हमें किसी पार्टी से सपोर्ट नहीं मिला तो हम अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं इस इलेक्शन में, इस सरकार को ये दिखाने के लिए कि कितने लोग हमारे साथ हैं शराबबंदी के मुद्दे। कितने लोग हमारे साथ, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमारा सिर्फ एक मुद्दा है कि हम प्रदेश के अंदर शराब बंद कर देंगे। आप आज अनाउंस कर दीजिए प्रदेश के अंदर शराब बंद कर देंगे, हम आज जो है आपके समर्थन के अंदर खड़े हो जाएंगे। तो हम इस मुद्दे के ऊपर मैं खुद रोहित अग्रवाल आपके 173 से खड़ा हो रहा हूँ और मेरा सिर्फ मोटो ये है कि प्रदेश की सरकार को ये समझा सकूं कि ये शराब बहुत ही गलत है और ये शराब से लोगों का भला नहीं हो रहा है, लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे मुझे मेरे बड़े मित्र मिले, उनसे बोले भाई ये तो हमारा पर्सनल डिसीजन है कि हम क्या करें, ये तो हमारे लिए एंजॉयमेंट का साधन है। हमने कहा भाई आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छे समाज से आते हो, आप संपन्न हो, तो शायद आप जाके 1 ग्लास या 2 ग्लास आप शायद शराब पीते हो, ठीक है ना। लेकिन गरीब आदमी का क्या? गरीब आदमी का क्या है जो कि दिन में 100 रुपए कमाता है, 150 रुपए कमाता है, उसके बाद शाम को उसकी शराब पी लेता है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, जाके घर पे अपनी महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहा है। आप समझिए हमारे साथ इतनी ज्यादा तादाद में गरीब महिलाएं हैं जिन्होंने हमें कहा कि भैया बस ये बंद करा दो। अब हमारे चिल्लाने से तो बंद होगा नहीं, हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में अपनी ये पैड बनानी पड़ेगी कि भाई अगर आप नहीं बंद करोगे तो हमको हर जगह से उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। और शराबबंदी संघर्ष समिति ने 70 उम्मीदवारों को समर्थन दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर कि इस मुद्दे के ऊपर कि जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम शराब बंद करने के लिए आपके साथ खड़े हो। इसी के साथ मैं चाहूंगा
कम समय लेते हुए कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और मैं चाहूंगा कि आप सब मिलके इस मुहिम के अंदर जुड़ें और इस मुहिम का सपोर्ट करें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसको अगर अपने प्रदेश से हटा दिया तो अपने प्रदेश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मैं सिर्फ एक बार ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, कि एक बार हम जोर से नारा लगा दें, सब भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद रोहित भाई। स्टेज पे अभी हमारे बीच में अब्दुल रऊफ साहब जो एडिशनल कमिश्नर है कस्टम के